तुम चाहते हो मैं धनवान बनूं, मेरे घर में लक्ष्मी आए, संपत्ति आए, दौलत आए, उसके चक्कर में ही मत पड़ो। केवल पति पत्नी सुमत से रहो, केवल पिता पुत्र प्रेम से रहो, सास बहू हिल मिलकर सहेली जैसे रहो। गारंटी देता हूं आधी रात को तो माला माल होना शुरू हो जाएगा, नया कमाल होना शुरू हो जाएगा। जहां सुमतः संपत्ति नाना, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम, दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का आदर नहीं होता है, सिर्फ बुद्धिमान का आदर होता है। और जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है, अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखा जाता है। उतना लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। जो अन्न को फेंकता नहीं है, जो अन्न को खराब करता नहीं है। दाम्पत्य कलहो नास्ति, जिनके दंपति जीवन में चाणक्य कहते हैं कलह कलेश नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है। दंपति जीवन में कभी लड़ाई नहीं होती है। ऐसे घर में लक्ष्मी आकर अपने आप निवास करती है, लक्ष्मी आकर अपने आप निवास करती है। कभी गरीब नहीं रहोगे। पति पत्नी गम खा लिया करो। हे सासुओं तुम ज्यादा गम खा लिया करो। हे ससुर देवता तुम बहुत सहनशील बनो। ससुर का स्थान महादेव का स्थान है, सासू का स्थान गौरा का स्थान है, पति का स्थान परमेश्वर का स्थान है। मैंने स्कंद पुराण का दर्शन किया। जब पार्वती जी और शिव जी के बीच में संवाद होता है, पार्वती एक विदुषी महिला है, शिव जी एक विद्वान भगवान है। विद्वान ऐसे कोई मूर्ख भगवान नहीं बन सकता है। जितने भगवान हैं सब विद्वान और बुद्धिमान हैं और बड़े सहनशील हैं। राम भगवान को परशुराम ने बहुत गाली दिया, फिर भी सह लिया। विष्णु भगवान को परशुराम के पिता भृगु जी ने लात मारा, फिर भी सह लिया। जो दुनिया में सबसे अधिक सह सकता है वही महान और भगवान बन सकता है। ये सहना, जंगल में जाकर ध्यान लगाना, शांति पाना, वो आसान। वो शांति तुम्हारी नहीं, वो जंगल के एकांत की शांति। जंगल से हटते ही तुम्हें अशांति हो सकती है, लेकिन परिवार के बीच में, समाज के बीच में, आश्रम के बीच में, संत मंडली के बीच में प्रसन्न रहना और शांति बनाकर रखना, गम खा लेना, सह लेना, हिल मिलकर संगठन को मजबूत करना, ये कला अगर आपके अंदर आ गई तो याद रखना बाजार के बीच में भी तुम्हारी जिंदगी में बहार रहेगी। बोली सदगुरु भगवान की जय, सद ज्ञान दाता गुरुदेव की जय। शिव जी हमेशा पार्वती को देवी कहकर पुकारते, नाम नहीं लेते, देवी। देखिए सभ्यता सीखी। और पार्वती जी हमेशा अपने पति शिव जी को भगवान कहती है। मां पार्वती ने शिव भगवान से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, ये बता दो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन है। शिव भगवान के ऊपर कबीर की छाप थी। शिव भगवान के अंतःकरण में कबीर का प्रभाव था। शिव भगवान कबीर के ज्ञान में स्नान कर चुके थे। कबीर की टोन में, कबीर की ध्वनि में और कबीर के स्वर में शिव भगवान ईश्वर बोल रहा है। क्या? गुरु भवा परम तीर्थम
अन्नितीर्थं निरर्थकम्। लोग कहते हैं कबीर तीर्थ मूर्त नहीं मानते। छोड़ो कबीर साहब के चक्कर में क्यों पड़े हो, परेशान कर रहे हो। शिव जी कहाँ मानते हैं? शिव जी क्या कह रहे हैं? गुरु भक्ति श्रेष्ठ तीर्थ है, हे देवी अन्य तीर्थ निरर्थक है। ये शिव जी का वचन है स्कंद पुराण का। गुरु भावा परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। प्रमाणित करता हूं मैं। सर्वतीर्थमयम देवी, देखिए देवी कहा, हे देवी सर्व तीर्थ का रूप श्री गुरु चरणाम्बुजम, श्री गुरुदेव के कमल रूपी चरण में सब तीर्थों का फल मिलता है। कितना ऊंचाई पर गुरु को बिठाया है। शिव जी स्वयं गुरु के भक्त थे और आज शिव जी ने गुरु को आकाश से और ऊंचाई पर बिठा दिया। शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती गुरु के कमल रूपी चरण में सब तीर्थों का प्रभाव रहता है, इसीलिए चरणामृत लिया जाता है। लेकिन एक शर्त लगा दी, शब्द को समझना। शिव जी कहते हैं अंबुजम चरणाम्बुजम। अंबुजम का अर्थ होता कमल। जिस गुरु के चरण कमल है उसी गुरु का चरणामृत। ये सभी गुरु की बात नहीं कहा। कमल कैसे कमल? जिसके नयन कमल है, मुख कमल है, कर कमल, पद कमल, चरण कमल, हृदय कमल, जीवन कमल, उसके चरणों में सब तीर्थों का प्रभाव रहता है। कमल का अर्थ क्या होता है? संसार के सरोवर में जो रहता है, लेकिन जिसकी भावना और विचार के फूल संसार के माया मोह के कीचड़ से, इस ममता के जल से बिलग रहते हैं, वो व्यक्ति कमल है। जो दुनिया में तो है लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं। जो संसार में तो है पर संसार उसके अंदर नहीं। बड़ा फर्क है। कमल का फूल रहता है सरोवर के अंदर, लेकिन कमल के फूल के ऊपर पानी नहीं है, उसकी जड़ पानी में, जड़ कीचड़ में। ऐसे माया का कीचड़ और मोह का जल, लेकिन जिसका मन रूपी कमल इस माया मोह के कीचड़ और जल से बिलग है, वही अंबुजम है, वही चरणाम्बुजम है और उसी के चरणों में सब तीर्थों का फल प्राप्त।